चलो आज हम लोग बता दे रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी बनाना। त्रिकोणमिति का सारणी याद करना। कैसे सारणी याद करें कि भूले ना, हमें हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। और सारणी हमें गणित में त्रिकोणमिति का सारणी हमें कभी आज के बाद ना भूले। तो हम लोग ऐसा कुछ समझेंगे ट्रिकी से, या फिर कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे कि कैसे समझें कि उसको हम लोग आगे चल करके ना भूलें। तो हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री होता है, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो हम लोग चेक शुरुआती में हमारा कहां से चालू होता है साइन का, फिर होता है कॉस का, फिर होता है टेन का। तो हम लोग देखेंगे कि साइन का 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो कितना होता है साइन का 30 डिग्री का कैसे होता है, कॉस का 30 डिग्री का कैसे होता है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 में नंबरिंग सिस्टम कर लेंगे। 0 से लेकर के 4 तक कर लेंगे। 0 को 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लिए। 1, 2, 3, 4 0 के से 0, 1, 2, 3, 4। फिर करेंगे सभी में डिवाइड यानी कि बट्टे में 4 लगाते जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या कर लेंगे हम लोग, दूसरा स्टेप में बट्टे में 4 करते जाएंगे, फिर रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा साइन का होगा। जैसे सबसे पहले रख दिए 0, 1, 2, 3, 4। सबसे शुरुआती होता है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कर दिए। इसके बाद सभी में डिवाइड बाय 4 कर दिए, यानी कि सभी के बटे में 4 लगा दिए, यानी कि भाग कर दिए। जैसे ही भाग करेंगे, भाग करने के बाद रूट लगा देंगे। दूसरे स्टेप में उसके बाद क्या लगा देंगे, सभी में रूट लगा देंगे। सभी में रूट लगा देंगे यानी अंडर रूट जैसे लगाए। अब हम लोग देखेंगे कि 0/4 यानी कि 0 भागे जब 4 करेंगे इसका मतलब होता है 0 क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 0/4 का मान होता है 0। और इसमें होता है 0 का रूट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0/4 का मतलब होता है 0 और 0 रूट 0 का मतलब होगा 0। तो आंसर आ गया हमारा 0। अब 1/4 का रूट यानी 1/4 का मतलब हो गया √1/√4। √1 और √4 यानी √1 का मतलब होता है 1, √4 का मतलब होता है 2, यानी उसका आंसर आ गया 1/2। √2/4 यानी 2/4 रूट का जब निकालेंगे तो ऊपर जोड़ा नहीं बनने के कारण रूट बच जाएगा, और 4 रूट नीचे जो 4 रूट में है वो बाहर निकलेगा, 2 बन के निकलेगा। इसी तरीके से √4 जो है नीचे वो 2 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर का उसका जोड़ा नहीं बनने के कारण वो अंडर रूट ही लगा रहेगा। इसी तरीके से 4/4 का मतलब हो गया 4/4। 4/4 का मतलब होगा 1, और हम लोग जानते हैं कि √1 का मतलब होता है 1, यानी कि 4/4 यानी 1, √1 का मतलब होगा 1। तो हमारा इसका मतलब हो गया 1। तो हम लोग जान गए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2/2, और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब जब हमें साइन का मान निकल गया तो कॉस का हमें ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जस्ट उसका उल्टा करते हैं, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा यानी कि साइन अगर 0 डिग्री का मान 0 था तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 90 वाला। क्या हो जाएगा, 90 का मान 1। और 30 डिग्री का मान अब उधर से लेते आएंगे, √3/2, और √2/2, और 1/2, और 0। ये हमारा निकल गया साइन और कास का मान। क्या निकल गया, साइन और कास का मान हमें निकल गया। जैसे साइन निकला और तुरंत हमें ऑटोमेटिक तुरंत क्या निकल जाएगा, कॉस का मान आ जाएगा। पूरा समझ में आ गया। अब टेन का हम लोग जानते हैं, टेन का मान क्या होता है, फॉर्मूला टेन का मतलब होता है साइन बटे
cos यानी sin में से cos का भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा tan का मान। तो हम निकाल लेते हैं tan 0 का मान 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें sin 0 का मान पहले रखेंगे, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो हम जानते हैं कि 0 बटे 1 रखेंगे, इसका आंसर आता है 0। कितना आता है 0, तो इसका मान हो जाएगा 0। इसमें देखेंगे 30 डिग्री वाले में कैसे देखेंगे कि साइन का मान रखेंगे पहले 1/2, फिर बटे में अंडर 3/2। हम लोग जानते हैं कि सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, बीच वाले का गुणा बीच के साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। 1 दूना 2 क्या हो जाएगा 1 दूना 2 और 1 दूना 2 तो ए हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3 1/√3। इसका हम इतना बटे में इतना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा कैसे अंडर रूट 2/2 बटे में अंडर रूट 2/2। तो हमारा सबसे नीचे का सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे का सबसे ऊपर, बीच वाले का बीच के साथ क्या कर देते हैं हम लोग गुणा होता है तो ए वाला और ए वाला कट जाएगा, ए वाला और ए वाला कटेगा तो बचेगा इसका आंसर 1। कितना आ गया 1। ठीक इसी तरीके से इसको फिर देख लेते हैं कि अंडर रूट 3/2 बड़ा बटा 1/2, सबसे नीचे का सबसे ऊपर के साथ गुणा किया जाता है, सबसे नीचे का बीच वाले का बीच के साथ गुणा किया जाता है तो 2 ए हो जाएगा, तो ए 2 से ए 2 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3। क्या बचा अंडर रूट 3, क्या बचा अंडर रूट 3, यानी कि tan 60 डिग्री का कितना आंसर आएगा अंडर रूट 3। ठीक उसी तरीके से 90 का देख लेंगे। 90 का हम जानते हैं कि tan 90 का मान निकालने के लिए sin बटे cos, sin बटे cos, sin का मान निकालेंगे 1, sin का मान निकालेंगे 1, sin का मान निकाल लिए, sin का मान है 1 और बटे में करते हैं cos का मान है 0। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के बटे में अगर 0 आ गया यानी 0 से कोई संख्या को हम 0 से भाग देते हैं उसका आंसर आ जाता है अनंत यानी कि इंफिनिटिव, यानी क्या आंसर आएगा इसका अनंत या इसको लिखा जाता है उल्टे 8 करके अनंत या फिर इंफिनिटिव, इसका आंसर आ गया। इसको हम जानते हैं कि 0 के बटे में कोई भी संख्या से हम भाग दे देंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, इसका आंसर आएगा 0। तो हमारा इस तरीके से sin cos tan का निकल गया। अब जैसे ही कोसेक का निकालेंगे, जैसा ही हम कोसेक निकालेंगे, जैसे ही हम कोसेक का मान निकालेंगे, तो होता है कोसेक बराबर 1/sin। तो जो sin का मान निकला रहेगा, जैसे sin का मान हमारा हो गया 0 डिग्री का मान 0 हो गया, तो कोसेक 0 का मान हो जाएगा 1/sin 0। तो sin 1/sin 0, तो इसका मान हो जाएगा 1/sin 0 का मान 0। कोई भी संख्या के साथ कोई भी संख्या को 0 से हम भाग दे देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है इंफिनिटिव आ जाता है। यानी कोसेक 0 का मान कितना आएगा, इंफिनिटिव आएगा। कितना आएगा इंफिनिटिव आएगा। ठीक उसी तरीके से cos 0 का मान देखते हैं, cos 0 का मान कैसे निकालेंगे, cos 0 का देख लेते हैं। cos 0 बराबर 1/1 cos तो निकल गया। sec 0 का मान कैसे निकालेंगे, sec 0 तो sec 0 का मान निकालेंगे 1/cos 0। तो sec 0 का मान कितना आ जाएगा 1/cos 0 का मान है 1। तो इसका मतलब sec 0 का मान 1 यानी कि sec 0 डिग्री का मान आंसर आएगा 1 आएगा। कितना आएगा
1 आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या होता है सारणी पूरा का पूरा निकाल लेंगे। कोसेक का 1/sin होता है, सेक का 1/cos होता है, कोट का 1/tan होगा। इस तरीके से हम लोग अगर 3 ठो निकाल लिए sin, cos और tan तो हमारा पूरा का पूरा सारणी अपने आप निकल जाएगा। चलो